सबको जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से आपके सामने जो वचन लेके आए हैं वही वचन है मेरे प्रियो, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद में प्रभु क्या बात करते हैं। आइए भाई के साथ पढ़ेंगे। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे कामों को 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कार्य किया, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, सारे काम से परमेश्वर ने क्या लिया? विश्राम लिया। आइए निर्गमन की किताब उसका 35 का 2 पद क्या बोलते हैं? सारे काम से परमेश्वर ने विश्राम लिया। 35 का 2। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा का दिन ठहरे। यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए। जो कोई काम काज करे। मेरे प्रियो, आज इस्राएल में, यहूदियों के बीच में ये नियम चल रहे हैं। अभी भी कितने देशों में कामकाज, जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये पवित्र दिन में जो भी व्यक्ति कामकाज करेगा वो क्या करेगा? मार डालने जाने की आज्ञा। आगे ले व्यवस्था उसका 23 का 3 पद क्या बोलते हैं मेरे प्रियो? तो परमेश्वर का पवित्र दिन को जो अपवित्र करे वो क्या करे? अवश्य मार डालने जाने की आज्ञा। 6 दिन कामकाज किया जाए, 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। सॉरी, 6 दिन प्रभु का वचन कहता है 6 दिन कामकाज किया जाए, 7वां दिन परम विश्राम का दिन और पवित्र सभा का दिन है। मेरे प्रियो, विश्राम का दिन और पवित्र सभा का दिन है। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। वो तुम्हारे सब घरों में, सारे देश में, सब परिवार में, सब विश्राम का दिन ठहरे, सब सभा का दिन ठहरे, सब पवित्र दिन है। इसमें बाहर कोई कामकाज ना किया जाए। आगे दिन ठहरे, है ना? ईसाया की किताब निकालेंगे उसका 58 का 13, 58 का 13। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। विश्राम दिन ठहरे, प्रभु का वचन कहता है परम विश्राम दिन। आगे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने अर्थात उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरी ना करे, करने का यत्न ना करे, करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन, विश्राम दिन को आनंद का दिन। मेरे प्रिय, कौन सा दिन? आनंद का दिन है ये। और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, यदि तू उस दिन सम्मान करके अपनी इच्छा पूरी ना करे, प्रभु का वचन कहता है यदि तू, आगे, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तो तू यहोवा का कारण क्या हो जाए मेरे प्रियो? सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर क्या करूंगा? चलने दूंगा। मैं तेरे
मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे मूल पुरुष याकूब की उपज में से क्या करूंगा? खिलाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है। परमेश्वर के मुख से ही ये वचन निकला है। हाँ, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन स्पष्टली मेरे प्रियो क्या बोलते हैं? यदि तू विश्राम दिन, यहां पे गहराई देने वाला विषय, यदि तू विश्राम दिन में को अशुद्ध ना करे। अशुद्ध कैसे मेरे प्रियो? अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे उस दिन को पवित्र दिन करके क्या करे? माने और अपनी इच्छा पूरी ना करे, वरन परमेश्वर का वचन कहता है यत्र से और विश्राम दिन में आनंद का दिन और यहोवा का दिन पवित्र दिन है, जो उसको पवित्र दिन करके उसकी आराधना करे, अपनी इच्छा पूरी ना करे। ये परमेश्वर का दिन है, इसको परमेश्वर ने विश्राम किया है, इस परमेश्वर ने ये आनंद का दिन ठहराया है। परमेश्वर ने इस दिन में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिन ठहराया है। सो इसमें ना मैं काम करूंगा, ना मेरे बेटा बेटी काम करेंगे, ना मेरे नौकर चाकर काम करेंगे, ना मेरे बैल गधे काम करेंगे, ना मैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का, ना मेरे पड़ोसी, ना मेरे देश में कोई काम काज किया जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है, ये आराधना का दिन है मेरे प्रियो। इसमें सिर्फ परमेश्वर ने जो विश्राम किया है, इसमें हम विश्राम का दिन में हम क्या करेंगे? प्रभु की आराधना करेंगे। ये प्रभु का दिन है, इसको हम अपवित्र ना करेंगे, हम अपनी इच्छा या अपनी मर्जी पूरी नहीं करेंगे, परंतु इस दिन में हम क्या करेंगे? जो परमेश्वर का पवित्र दिन है, इसमें हम उसकी क्या करेंगे? आराधना करेंगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 7वें दिन में क्या किया? एक पवित्र दिन ठहराया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने सब दिनों में काम किया है और सबको अच्छा ठहरा के परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो नियम दिए मेरे प्रियो, सो परमेश्वर ने, ये धर्मशास्त्र है मेरे प्रियो, ये दिख रही, ये बाइबल धर्मशास्त्र है। इसमें मेरे प्रियो 66 किताबें हैं। 66 किताबों में पुराना जो नियम है मेरे प्रियो, उसमें 39 किताबें हैं जो परमेश्वर ने उसमें पुराने नियम में 613 जो नियम दिए हैं, जो आज भी दुनिया में वो नियम चल रहे। परमेश्वर के नियम हैं, हर बात के लिए परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है। उसको कोई जो लकीर खींच के दिया है, उसको कोई ये नियम से हटेगा नहीं। उसके अनुसार उसकी सजा भी है। सो हर बात के लिए माँ बाप को आदर देना है, माँ बाप की इज्जत करना है, देश में बाहर वालों से कौन सा व्यवहार करना है, भीतर वालों से कौन सा व्यवहार करना है, पहनावे में क्या पहनना है, कैसे आपका चलना है, हर बात के लिए क्या बोलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना, हर बात के लिए मेरे प्रियो 613 नियम पुराने नियम में दिए हुए, जो 39 किताब में है। बाइबल एक, जो हम बोलते हैं एक सिर्फ एक बाइबल, पर बाइबल एक ग्रंथ है जो 66 किताबों का एक ग्रंथ बनाया गया है, एक किताब बनी गई मेरे प्रियो, 66 किताबों का एक किताब है। सो परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आए थे, उनसे 39 किताबें लिखी गई हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वो नया नियम करके आए। नया नियम में 27 किताबें मेरे प्रियो, उसमें भी परमेश्वर ने 800 नियम ठहराए हैं मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का नियम आपके जीवन से संबंधित रखने वाली हर एक बातें, आपने देखा मेरे प्रियो, इतने समय से प्रभु का वचन को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, तो हर बात में प्रभु वचन के द्वारा ही मैं क्या कर रहा हूं?
बात कर रहा हूं, कोई अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान को और अपने समझदारी को उसमें नहीं मिला रहा हूं मेरे प्रियो। जो इसमें लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 27 किताबें प्रभु यीशु मसीह के आने की बात की है, और उसमें भी कम से कम 800 नियम परमेश्वर ने दिए हुए। पुराने नियम में 613 नियम। परमेश्वर बाइबल जो एक ऐसा ग्रंथ है जो इंसान से उठने बैठने खाने पीने से सोने से मरने तक का, पैदा होने से मरने तक के क्या है, नियम है। और उसमें बातचीत पूरी क्लियर लिखी हुई है, किससे कैसा व्यवहार करना है, किसको कैसा मान सम्मान देना है, किसको कैसा प्यार करना है। मेरे प्रियो, ये व्यवस्था इंसान के लिए दी है। आज कोर्ट कचहरियों में हो, ऑफिसों में हो, देश में सबके पास में ये सिद्धांत, एक व्यवस्था, ये नियम आज भी क्या हो रहा है मेरे प्रियो, फॉलो हो रहा है। परमेश्वर का वचन यह आपके हमारे जीवन में एक सिद्धांत को लाता है, एक नियम को लाता है। हमें नियम आते नहीं है, हमें आज्ञा मानना आता नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन से आप हटके कार्य करते हैं तो सजा भी आपके जीवन में रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, इन्हें कई आज्ञाएं क्या हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो पुराना नियम की कुछ आज्ञाओं को क्या हुआ, क्योंकि जिसे अभी सप्त का दिन, आराधना का दिन है, कितने खतरनाक नियम थे। यदि इस दिन के अंदर क्या करेंगे, काम करेंगे, तो वो भी क्या करेंगे, मार डाला जाएंगे। ये नियम थे। पर ये प्रभु यीशु मसीह के आने से वो नियम को क्या किया मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस नियम को पूरा किया, अपने आप को सूली पे कुर्बान किया। आज उद्धार प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने इस दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने से काफी नियमों को क्या किया, उनको मिटा दिया, क्योंकि इंसान वो नियमों को क्या नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता। आज की डेट में प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह में शांति है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जो नया नियम है और जो पुराना नियम है, तो नया नियम पुराने नियम की एक परछाई है मेरे प्रियो। बहुत गहरा है विषय है, बहुत रहस्यमय किताब है ये। जिनको ये कोई पढ़ते हैं उनके जीवन में छुटकारा है मेरे प्रियो, उनके जीवन की आंखें खुल जाती मेरे प्रियो। जो अंधकार में फंसे रहते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि यही जीवन है मेरे प्रियो। इसी जीवन में उद्धार है, इसी जीवन में छुटकारा है, इसी जीवन में मोक्ष है। मोक्ष का द्वार प्रभु ने बोला है, चल के दिखाया है। मेरे प्रियो, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और ये वचन बाइबल के अंदर सारे लिखे हुए हैं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।